हेलो गाइस, तो कैसे हो? मैं लेके आ गया द मार्शल आर्ट्स एम्परर की न्यू एपिसोड नंबर 6 को लेके। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली किंग और ली झान इन दोनों के बीच में जो फाइट हुआ था उसमें ली किंग जीत जाता है और ली झान को मार खाते हुए देख के ली झान के डैड ली टियानविंग आ जाता है और गुस्से में ली किंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे ली किंग के माँ मुयुन आके ली किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ली टियानविंग पर अटैक किया था, जिस वजह से ली टियानविंग घायल हो गया था। ली किंग के माँ को वहाँ पे देख के ली टियानविंग धमकी दिया था कि वो कुछ देर बाद जाके सभी एल्डरों को बता देगा कि ली किंग और ली किंग के माँ अपने ही फैमिली मेंबरों के ऊपर किस तरह से अटैक किया। जो सुन के ली किंग कहा था वेट करने की क्या जरूरत है, हम सब अभी चलते हैं और एल्डरों के पास और जाके पता लगाते हैं कि कौन है जिसे जज किया जाए। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है ली किंग और उसके माँ को, जो ली झान और उसके डैड ली टियानमिंग को रस्सी से बांध के ली क्लैन के काउंसिल हॉल में लाया होता है। जो देख के वहां बैठा हुआ सभी एल्डरों में से एक एल्डर कहता है, हमें बताओ यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तभी उन सभी एल्डरों में से ग्रैंड एल्डर ली किंग के माँ को कहता है, मुयुन, सबसे पहले तो तुमने होली लेवल की बोन डिस्टोर होने वाली पिल लिया और अब तुमने ली टियानमिंग और ली झान को लेके काउंसिल हॉल में चले आए, वो भी बिना परमिशन के। क्या तुमने पहले नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे मीटिंग चल रहा है? अगर तुम्हारे पास इसके बारे में कोई अच्छी एक्सप्लेन नहीं है तो भले ही तुम हमारे ली फैमिली के एक रिस्पेक्टेड एल्डरों में से एक होना क्यों, फिर भी हमारे ली फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें पनिश किया जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है ली किंग और ली किंग के माँ ग्रैंड एल्डर को आके ग्रीट करता है और ली किंग कहता है, नमस्ते ग्रैंड एल्डर, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों के समय को बर्बाद करने के लिए। मैं यहाँ पे ली झान को अरेस्ट करके लाया हूँ। अब आप लोगों को ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसके बारे में क्या किया जाए। तभी ग्रैंड एल्डर के साइड पे बैठा हुआ एक एल्डर खड़ा होकर गुस्से में कहते हैं, लेकिन तुम में तो जरा सा भी अपने ब्रदर के लिए प्यार नहीं है। तुमने न केवल ली झान को इस तरह से पीटा, बल्कि तुमने हम सबके पास आकर इन सभी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करने की भी दुस्साहस किया। जो सुन के ली किंग कहता है, क्या इन जैसे ब्रदरों के लिए प्यार? मुझे लगता है कि जिसके अंदर ब्रदर के लिए प्यार नहीं है वो मैं नहीं, वो ली झान है। क्यों है ना? जब मैं बाहर गया था तब उसने मुझे मारने के लिए उसके आदमियों को भेजा था। मैं लकी था जिस वजह से मैं इस समय आपके सामने हूँ। तभी ग्रैंड एल्डर उस एल्डर को रोक के कहता है, रुक जाओ सेकंड एल्डर, जबकि उसने ये बात हम सबको कही है तो उसके पास जरूर कोई ना कोई सबूत तो होगा ही। और ली किंग की तरफ देख के ग्रैंड एल्डर कहता है, तुमने अभी अभी कहा कि ली झान तुमको मारने की कोशिश किया है, तो क्या तुम्हारे पास इसके बारे में कोई अच्छी सबूत है? और ली किंग ग्रैंड एल्डर को कहता है, ग्रैंड एल्डर, मेरे पास पहले से ही सबूत मौजूद है। हालांकि मेरे पास एक और सबसे अच्छा यकीन करने वाला सबूत है। तभी ली किंग अपने हाथों से एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा ली झान के फोरहेड पर फेंकता है, जिससे ली झान फौरन जग जाता है। और ली झान अपने आंखें खोल के जब देखता है कि वो काउंसिल हॉल में है, जो देख के ली झान हैरान होकर कहता है, अरे यार, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? तभी उसके नजर ली किंग के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वो कहता है, ली किंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
और लीकिंग कहता है, ब्रदर लीजन, तो आप फाइनली जाग ही गए। यहाँ पर हर कोई अभी आपके गवाही देने का ही इंतजार कर रहा है। तभी लीजन खड़ा होने लगता है और कहता है, लीजन, तू डेमन के बच्चे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। और तभी लीजन गिर जाता है और अपने पैरों को पकड़ के जोर जोर से चीखने लगता है, जो देख के सेकंड टेलर गुस्से में कहता है, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? जो सुन के लेकिन कहता है, जब मैंने उसे पकड़ के यहाँ पे लाने ही वाला था कि तभी मैंने गलती से उसका एक पैर तोड़ दिया था। कुछ दिनों तक रेस्ट करने के बाद वो जरूर ठीक हो जाएगा। तभी सेकंड टेलर अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके कहता है, लेकिन तुम क्या मरना चाहते हो? और ये बोल के वो लिकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जो देख के तो लिकिंग भी एक पल के लिए घबरा सा जाता है। और तभी लिकिंग के माँ मुयुन लिकिंग के सामने आके सेकंड टेलर के उस अटैक को रोक लेता है। तभी ग्रैंड टेलर आके सभी को रोक के कहता है, बस बहुत हुआ। काउंसिल हॉल कोई लड़ाई करने की जगह नहीं है। और लेकिन तुम जो कह रहे थे कि तुम्हारे पास उसके खिलाफ, मतलब लीजन के खिलाफ कोई अच्छा यकीन करने वाला सबूत है, तो तुम मुझे बताओ वो सबूत अब कहाँ है? तभी लीकिंग लीजन को गले से पकड़ के कहता है, अरे ब्रदर लीजन, अब तुम बता ही दो कि कैसे तुमने किसी को मुझे मारने के लिए तैयार किया और जब कैसे असफल होने के बाद भी मुझे पॉइजन देने की कोशिश की ली स्वान के दौरान। जो सुन के लीजन घबराते हुए कहता है, लेकिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं किसी को कैसे भेज सकता हूँ तुम्हें मारने के लिए? तभी लीजन के बातें सुन के लीजन के हाथ तोड़ देता है, जिस वजह से लीजन दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है, लेकिन तुम एक कुतिया के बच्चे हो, बास्टर्ड कहीं के। मुझे तुम्हें मारने के लिए कुछ और लोगों को भेजना चाहिए था। तुम तो बस एक पंख हो जो इतना ज्यादा लकी थे कि फर्स्ट क्लास हाउस में पैदा हुए थे, जिस वजह से तुम्हें अच्छी अच्छी क्वालिटी के चीजें मिलते थे। तुम उन सब चीजों के लायक नहीं हो। तुम्हें वो सभी चीजें मुझे दे देना चाहिए था। तभी लेकिन ग्रैंड एल्डर से कहता है, ग्रैंड एल्डर, मुझे लगता है लीजन के इतने गवाही काफी होगा उसे सजा देने के लिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? तभी ग्रैंड एल्डर कहता है, अब जब उसने अपने आप से ही ये सब बातें मान लिया है, तो आप इसे हमारे लीकलैंड के रूल्स के मुताबिक जो भी सजा होता है वो उसे दिया जाए। लेकिन हमारे ये ले फैमिली बहुत ही बड़ा फैमिली है। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए यहाँ पे ताकतवर हमेशा कमजोरों को मार देता है। एक क्लैन में कुछ एक्सपर्टों के अलावा भी यंग जीनियसों का होना अधिक महत्वपूर्ण है। ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे ली फैमिली के अंदर भी यंगर जनरेशन के कोई जीनियस है। जो भी हो, फिर भी लीजन पहले से ही अपने कम एज में ही क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज के 10th लेवल को अचीव कर लिया है। जहां तक मैं जानता हूं कि तुम तो अभी तक 7th लेवल में ही हो। ये सब बातें सुन के लेकिन अपने कल्टीवेशन ऑरा को अपीयर करता है, जो देख के साइड पे खड़ी हुई एक बंदा बोलता है, अरे ये तो 7th लेवल में नहीं, ये तो 8th लेवल में है। तभी और एक बंदा बोलता है, मुझे जहां तक याद था कि लीकिंग लंबे समय से ही क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज के 2nd लेवल में फंसा हुआ है। कैसे वो इतना ज्यादा जल्दी 8th लेवल में चला गया? तभी लीकिंग के माँ कहता है, इसका मतलब जरूर लीकिंग ने अपने कल्टीवेशन को
हाइड कर रखा था। तभी लेकिन कहता है मैं तो असल में क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज के 7 लेवल में ही था, लेकिन जब मेरी माँ ने मुझे बोन डिफाइनिंग होली ग्रेड की पील को दिया था, वो खाने के बाद मैं ब्रेक थ्रू करके 3rd लेवल में चला गया था। तभी लीकिंग अपने पास से स्पिरिचुअल लिक्विड को निकल के कहता है ये जो स्पिरिचुअल लिक्विड है इसे मेरे एक दोस्त ने बनाया था जो एक मेडिसिन रिफाइनर है। इस स्पिरिचुअल लिक्विड को यूज़ करने के बाद मैं कुछ ही दिनों में क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज के 8 लेवल में चला गया। इसीलिए मैं अब से समय समय पर फैमिली के लिए स्पिरिचुअल लिक्विड को तैयार करूंगा, जिससे हमारे ली फैमिली में सबको अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद मिल पाए, जिससे हमारे ली फैमिली में और भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग पैदा होगा और जिस वजह से हमारे फैमिली के पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और तभी लीकिंग के पीछे खड़ी हुई एक बंदा कहने लगता है मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल लिक्विड लगभग 1st ग्रेड की एलिक्सर के बराबर है और ये स्पिरिचुअल लिक्विड क्यूआई कल्टीवेशन स्टेजों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और कोई भी इस लिक्विड पर भरोसा करके अपने कल्टीवेशन को क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज के 9th लेवल में भी ले जा सकता है, वो भी बहुत ही जल्दी। और तो और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसीलिए इस लिक्विड को रिफाइन कर पाना भी बहुत ही डिफिकल्टी है। अगर तुम 3rd ग्रेड के मेडिसिन रिफाइनर हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। तभी उसके साइड में खड़ी हुई दूसरा बंदा कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कैसे लीकिंग को इतने अच्छा मेडिसिन रिफाइनर मिल गया। वैसे भी जो भी हो इससे हमें भी बहुत ही फायदा होगा, जिससे हम जल्द से जल्द यंगर जनरेशन के स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाएंगे और संभावना है कि फ्यूचर में हमारे ली फैमिली सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। और इसके बाद हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहता है एक एल्केमिस्ट फ्रेंड, ये तो बहुत ही अच्छा है कि लीकिंग इतनी मुश्किलों के बाद भी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। लेकिन तुमने वास्तव में हमारे ली फैमिली में बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिए हैं। और तभी ग्रैंड एल्डर अपने गार्डों को कहता है लीजन और लिटियनमिंग को यहाँ से ले जाओ और लेके जेल में बंद करके रख दो। ग्रैंड एल्डर के बातें सुन के लीकिंग एक इविल स्माइल के साथ कहता है ये फैमिली तो सचमुच के रियलिस्टिक है। तभी हमें दिखाया जाता है लीजन और लिटियनमिंग को गार्ड ले जा रहा होता है और लीजन जोर जोर से कह रहा होता है मुझे जाने दो, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? कुतिया के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी गार्ड उसे ले जाता है। इसके बाद काउंसिल हॉल के बाहर से जोर जोर से एक गार्ड ग्रैंड एल्डर से कहता है ग्रैंड एल्डर, वांग फैमिली ने हमारे ली क्लैन में अचानक बिना बताए ही आ गए हैं और हम उन लोगों को मेन हॉल में आने के लिए इनवाइट किया है। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें वांग फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है जिन लोगों को ली फैमिली के गार्ड रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है आप लोग इस तरह से सीधे अंदर नहीं जा सकते हो। पर वांग फैमिली के वो लोग उन गार्डों के बातों को नज़रअंदाज करके अंदर जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब कौन सी नई मुसीबत आता है ली फैमिली में वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना,
सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगा है।